हालेलुया। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर के नाम से सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर परमेश्वर के भवन में आए। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपने सोचा कि परमेश्वर के भवन में जाना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पे पहुँच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों के लिए परमेश्वर के नाम से अपने आप से ताली मारते हैं। इब्रानियों के 10 तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे प्रियो, आपसे विनती है कि अपने सारी चीज़ों को, अपने तन मन धन सारे मन को यहाँ पर लेकर बैठें, ताकि आप परमेश्वर के नाम से कोई ना कोई चीज़ सीख सकें। आज परमेश्वर के नाम से सीखेंगे वचन के द्वारा। वचन हमारे अंदर जाएगा तो वो हमें स्वतंत्र करता जाएगा, है ना? करता जाएगा ना? हालेलुया। तो कुछ चीजों को हम आज सीख के जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ चीजों को हम याद करके जाएंगे। सभी बोले, हम सारी चीजों को सीख के जाएंगे और याद करके जाएंगे और परमेश्वर से बल मांगेंगे कि याद रह सके आगे तक। ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सीख के जाएंगे, सीखेंगे और आगे तक याद रखेंगे। ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम जाते हैं इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय की 26वीं आयत पे जाते हैं सीधा। 26वीं आयत में क्या लिखा है ये पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए भी कोई बलिदान बाकी नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया और हमारे लिए एक नियम बना दिया कि जब हम अंगीकार करें तो वो पाप करने में धनी है। इस कारण हम उसके सामने एक पाप के रूप में लेकर नहीं, लेकिन एक क्षमा याचना के बीच में जब सामने आते हैं तो हमें माफी मिल जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन इब्रानियों की पुस्तक की 26वीं आयत में यूं कहता कि अगर हम पापों की माफी मांगने के बाद फिर दोबारा पाप करते रहें तो क्या होगा? तो फिर कौन सी कुर्बानी आपके लिए दी जाएगी जिससे आप शुद्ध हो सकें? पहले बैल बकरों की कुर्बानी दी जाती थी, कबूतरों की भी कुर्बानी दी जाती थी। इन सब चीज़ों की कुर्बानियां देने के बाद कुछ देर तक वो दंड की आज्ञा हम पर नहीं रहती थी। अब सर्वसिद्ध परमेश्वर ने एक नियम बनाकर प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में एक ही बारी उस कुर्बानी को पूरा करके हमारे बीच में बढ़ने के लिए बना दिया, और एक ही कुर्बानी। अब इसके बाद कोई और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस कुर्बानी को एक बारी माफी मांग लेते हैं और फिर दोबारा पाप लगातार करते रहते हैं, कृपया अपनी गिटार रखने गिर ना जाए, और फिर दोबारा हम पाप करते रहते हैं तो क्या होता है? हाँ, बार बार हम यीशु को सूली पर चढ़ाते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि पहले पापों के लिए बैल बछड़े और सारी चीजों को चढ़ाया करते थे, तो 1 साल के बाद फिर चढ़ाना पड़ता था। और परमेश्वर ने, सर्वसिद्ध परमेश्वर ने एक ही बलि के द्वारा हमें एक ही बारी क्षमा कर दिया। तो अगर हम फिर दोबारा पाप करते रहें, इससे बड़ी तो कोई कुर्बानी ही नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों की भस्म कर देगा। हालेलुया। इसके बाद क्या होगा? फिर कोई और कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आग में झोंके जाना ही है। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि वो आग में झोंके जाएं? कोई भी नहीं चाहता। और
परमेश्वर भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया मेरे और आपके लिए। आखिरी कतरा तक लहू का बहा दिया ताकि मेरे और आपको पापों की मुक्ति मिल सके। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन अगर हम ये पापों की मुक्ति को पाकर अंगीकार करके बपतिस्मा लेकर और फिर दोबारा अगर हम पाप करते रहते हैं लगातार, स्वभाव ही नहीं बदल रहा, तो क्या होता है? उसके बाद लिखा है, हाँ दंड का एक भयानक पाठ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म करता है। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। हालेलुया। जब पुरानी वाचा थी, सुनिए इधर, जब पुरानी वाचा थी तो कोई गुनाह करता था या पाप करता था तो 2 या 3 बंदों की गवाही के साथ क्या होता था? फिर उसको मार दिया जाता था, है ना। जब व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री पकड़ी गई और सब लोग उस पर पथराव कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, वो मूसा की शरीयत के अनुसार, जो मूसा को आज्ञाएं मिली उसके अनुसार वो कार्य कर रहे थे। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास उसको पथराव करते हुए पहुंचे और उन्होंने क्या कहा कि मूसा के व्यवस्था में तो यूं लिखा हुआ कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डालो, तू क्या कहता है? और प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिख रहे थे, है ना, जमीन पर लिख रहे थे और उन्होंने पूरा मुंह ऊपर भी नहीं उठाया और उसने कहा कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठाए और मार दे। कहते कि उनकी अंतर की आत्मा सबको कायल करती गई और एक एक करके सारे लोग चले गए। हालेलुया। फिर एक ही व्यक्ति जो बचा था जिसको पाप का दंड देने की आज्ञा थी, क्योंकि उसने खुद पाप नहीं किया था, इसलिए उसको भी अधिकार था कि वो पाप के दंड दे सके। लेकिन उसने क्या कहा? जा तू अब पाप ना करना, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन तू अब पाप ना करना। हालेलुया। और परमेश्वर जब हमें क्षमा कर देता तो हमें पाप में ही लगातार बने नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाना है। कहते कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो 3 लोगों की गवाही की जरूरत होती थी और फिर उसको दंड की आज्ञा हो जाती थी। हालेलुया। अब वो 3 लोग कौन से होंगे? अब तो नई शरीयत आ गई, नई व्यवस्था आ गई। अगर अब हम पर दंड की आज्ञा सुनाई जानी होगी तो कौन से वो 3 लोग होंगे? हालेलुया, हालेलुया। 3 चीजें हैं जो कि स्वर्ग में हमारी गवाही देती हैं। दोबारा बताता हूं आपको, वो क्या है? ये सबसे पहले ये है लहू प्रभु यीशु मसीह का, और फिर पानी, और फिर आत्मा, होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मैंने बोला। तो 3 चीजें हैं जो कि अब भी हमारी गवाही, परमेश्वर ने पुरानी वाचा से नई वाचा बदल दी है, लेकिन अभी भी 3 चीजें हैं जो हमारी गवाही देती हैं। ये ब्लड किसका है? यीशु मसीह का लहू, जिसके द्वारा हमें अंगीकार करके क्षमा मिल जाती, पापों की क्षमा मिल जाती। हालेलुया। ये पहला स्टेप है जो कि हम परमेश्वर के सामने आते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम कहते हैं कि हम अंगीकार की प्रार्थना करते हैं कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंगीकार करने के द्वारा कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, यूं करती हूं। ये हमारी गवाही देता। पहली चीज क्या है? लहू है जो हमारी गवाही देता है स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज वो है
देगी जब हम पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेते। हालेलुया। डुबकी का बपतिस्मा लेते तो क्या हो जाता? हमारी पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये बाहर की मैल को धोना नहीं, लेकिन अंदरूनी मैल को धोकर पाक साफ होना और परमेश्वर में चलने का एक सब लोगों के सामने एक व्यक्तिगत निर्णय होता है ना। और तब हम इस चीज को मान लेते। अब ये दो गवाह हो गए, तीसरा गवाह कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारी गवाही देता कि ये व्यक्ति गलत नहीं, ये सही है। और यही तीन अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में अंगीकार करने के बाद भी पाप करते रहते तो फिर हमारी गवाही एक तरह से फिर भी ये गवाही देते कि मैंने तो तुम्हारे लिए लहू बहा दिया था, तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया था, लेकिन फिर भी तुम लगातार पाप करते रहे और उस पाप के बंधन से बाहर नहीं निकले। फिर दूसरी चीज भी आपकी गवाही देगी कि तूने तो बपतिस्मा लिया था और फिर भी तू पाप के बंधन से आजाद नहीं हुआ, लगातार फिर भी पाप करता रहा। तीसरी चीज ये वहां भी मौजूद है जहां पे कोई व्यक्ति नहीं मौजूद, जहां पे आप सोचते हैं कि मुझे तो किसी आंख ने नहीं देखा, जो मैंने किया तो मुझे पता है या ऊपर वाले को पता है। वहां पे पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा सब जगह मौजूद है। हालेलुया। तो यहाँ पे भी तीन गवाही के द्वारा आपको दंड की आज्ञा हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव गवाही दें। पॉजिटिव गवाही के लिए ही बनाया परमेश्वर ने। लहू बहाया इसलिए कि हमारे पापों के शापों को धोकर पाप साफ कर दे। बपतिस्मे क्या रस्म इसलिए बनाई कि आप व्यक्तिगत रूप से संसार के सारे लोगों के सामने एक पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया और मैं परमेश्वर में आज से निर्णय लेता कि चलूंगा या चलूंगी। हालेलुया। फिर परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करके हम परमेश्वर में चलते रहते। तो इसको हमने पॉजिटिव उसमें लेना है ना। तो ये तीन चीजें हमारी गवाही देंगी। इसी के द्वारा हमारी स्वर्ग राज में एंट्री होएगी। हालेलुया। कोई लोग जो वीजा की ट्राई कर रहे हैं, वीजा की ट्राई कर रहे हैं ना, मेडिकल होगा, वीजा अफसर आपकी काउंसलर आपकी काउंसलिंग करेगा, फिर जाके ठप्पा लगेगा और फिर जो है नई कंट्री में आपको एंट्री मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम स्वर्गराज की कंट्री में एंट्री कैसे करेंगे? लहू, पानी और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। और ये सारी चीजें हम बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के नाम से करते। जब हम अंगीकार करते तो बाप, बेटा और रूह कुद्दुस हमारी साक्षी देता। जब हम बपतिस्मा लेते तब भी बाप, बेटा और रूह कुद्दुस हमारी साक्षी देता। और जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते तो तब भी ये नियमों को साक्षी रखते हुए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग पूछते कि पुरानी वाचा को तोड़कर क्या परमेश्वर ने नई वाचा बनाई? लेकिन मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी वाचा के सारे नियमों को पालन करके आपके लिए वो नई वाचा दी है। हालेलुया। क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते थे, जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि आप पर दंड की आज्ञा न हो। आप विश्वास के द्वारा और ये कार्य के द्वारा आप बचाए जाएं और परमेश्वर के स्वर्गराज में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया। हालेलुया। 29 में है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लहू के द्वारा हमारे पापों की मुक्ति, पापों की क्षमा हो गई। लेकिन जब हम फिर दोबारा पाप करते रहते तो क्या करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों में रौंदते हैं।
हालेलुया। ना चाहते हुए भी। सोचिए कि जब आप पाप कर रहे हैं ना, ये बात सोच लेना एक बार कि आप क्या कर रहे हो, कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को एक बार अंगीकार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा के बीच में चलाए जाने वाले लोग उसके बाद फिर गुनाह करते हैं तो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों के तले रौंदते हैं। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कह रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। हमने परमेश्वर के लहू को अपने पैरों के तले नहीं रौंदना। जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, परमेश्वर को डर और भय रखने वाले, अंगीकार कर कर परमेश्वर से बचाए हुए लोग हैं, कृपया कर कर कुछ भी ऐसा ना करें जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद, बल्कि ऐसी परीक्षाओं में परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि मुझे बल दे कि मैं इसके बीच में से निकल जाऊं। हालेलुया। बल मांगेंगे तो वो देगा, बिना मांगे परमेश्वर बल भी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसे जानते हैं, 30वीं आयत, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला लूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर का हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है मेरे प्रियो। एक समय ऐसा आया कि दाऊद राजा से कोई ऐसी बात हो गई और तब दाऊद राजा ने को परमेश्वर ने 2 चीजें दी। कहते कि क्या तू ये चाहता है कि दूसरे सैनिकों के सामने मैं तुझे दे दूं और तू वहां पे हार कर आए, कि क्या मैं तुझे दंड दूं और मैं सोचूं कि तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे लोगों के जीवनों में क्या करना है। और दाऊद ने, एक बुद्धिमान राजा था वो भी, उसने क्या कहा, मैं अपने परमेश्वर के हाथ में इसको देता हूं। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर के हाथ में इसको देता हूं, मैं दुश्मनों के हाथों में कुछ भी नहीं पड़ना चाहता। हालेलुया। और वो चाहे तो क्षमा कर दे, लेकिन अगर वो ना क्षमा करना चाहे तो दुनिया का कोई भी संसार का व्यक्ति हमें बचा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्षमा मांगने के लिए तो परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर हमसे परमेश्वर ही नाराज हो जाए तो सोचिए हम कहां जाएंगे। मेरे प्रियो, जो दुष्ट है ना, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि उसकी ताकतों से बचने के लिए तो हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वो उस ताकत से बड़ी ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी संसार की सारी ताकतों से बड़ी ताकत है परमेश्वर की ताकत। इसलिए लिखा हुआ, परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। हालेलुया। बार बार ऐसे पाप, बार बार ऐसे गुनाह ना करते जाइए जो कि परमेश्वर को ना पसंद है। जो उसको पसंद नहीं है ऐसा कुछ भी ना कीजिए। 32वीं आयत, परंतु उन पिछले दिनों का स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो ये कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए और अपने संपत्ति भी आनंद से लुटाते गए, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम सोचते कि बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में चलती जा रही, मुसीबतें, कष्ट, संकट हमारे जीवन से जा ही नहीं रहा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता, वो ना टलने वाला वचन है, और वो क्या कहता है कि तुम्हारा अजर बड़ा होगा। तुम्हारा ये सारी चीजों को सहकर जब उसके बीच में से आप बाहर निकल जाओगे, तो परमेश्वर ने हमारे लिए वो स्थान तैयार किया जो कि उसके प्रेम रखने वालों के लिए वो करता। जो स्थान परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जहां पर मैं हूं वहां पे तुम भी हो सको। परमेश्वर चाहता कि हम उसके पास जाएं और वहां पे अपनी
बड़ी एक घर को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। दुनिया के संकट, क्लेश, कष्ट, परेशानियां जो कि उसके कारण हमें उठानी पड़ती, अपनी गलतियों के कारण नहीं। अपनी गलतियों के कारण तो यहीं पे जेल में डाले जाओगे, लेकिन कुछ बातें जो कि सच पे चलने के लिए हमारे ऊपर संकट आते, परेशानियां आती है, उसका अजर बहुत बड़ा है। कैसा है? कैसा है? जोर से बोलिए। बहुत बड़ा है ना। तो दुनिया जो हमें नहीं देख सकती, परमेश्वर कहता कि वो बातें जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, ना ही मस्तिष्क में, वो बातें, वो चीजें परमेश्वर ने अपने भरोसा रखने वालों के लिए रखी हैं। हालेलुया। किसको किसको चाहिए वो सारी चीजें? चाहिए ना। हालेलुया। इसलिए अंत तक वफादार रहोगे तो तुम ताज पाओगे। अंत तक वफादार रहने के लिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य देने के लिए रेडी है। मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं हर बार कहता कि बहुत सारे लोग अंगीकार करके बपतिस्मा लेकर वहीं रुक गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करने का नहीं सोचा। मेरे प्रियो, अब तक जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिली, ये अगले जो 2 दिन आ रहे हैं, कोशिश कीजिए प्रभु के दास के साथ जब हम प्रार्थना करें तो एक चीज को अवश्य मांगे कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिल जाए। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिल जाए, वरदान मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए अपने इस शरीर रूपी बंधन को, शरीर रूपी बर्तन को साफ करके हम उसके सामने आएंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा को ढीठ शरीरों पर, जो कि अंगीकार नहीं करना चाहते, अपनी पापों की माफी नहीं मांगना चाहते, उन पर नहीं उंडेलेगा, याद रखना। लेकिन उन पर उंडेलेगा जो कि परमेश्वर की वाक्य ही नम्रता के साथ भूखे और प्यासे रहकर उसकी खोज करते हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। इन 2 दिनों में वो लोग तृप्त किए जाएंगे। 8 और 9 को वो लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप भूखे और प्यासे नहीं, एक बाकी मेलों की तरह एक और मेला भी आ रहा है कल और परसों, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। लेकिन आप अपने आप को जब तैयारी के साथ आएंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा कार्य कर और मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में बड़ा कार्य होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो